चुनाव 2024 धीरे धीरे करके अंतिम दौर में आ चुका है, लेकिन यह चुनाव नई सरकार देगा, नए सांसद देगा, साथ साथ में एक चीज और देखी जा रहा है, वह है भाषा का अमर्यादित दौर का चलना। इससे पूर्व इस तरह की भाषा बहुत कम देखने को मिली, बहुत कम सुनने को मिली। हर किसी पार्टी में ऐसी एक कोई भी पार्टी नहीं है जिसने भाषा की मर्यादा का उल्लंघन न किया हो, भाषा को तार तार न किया हो। इससे और क्या बुरी बात हो सकती है कि हमें जीतने के लिए या सरकार बनाने के लिए सारे नियम कायदे सब ताक पे रख दिए गए। चलिए हम बात करते हैं कि सरकार में रहते हुए देश की दिशा और दशा तय करने वाले जब अमर्यादित भाषा बोलते हैं तब जनता सोचती है, जहां देश की दशा और दिशा तय हो, ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार बनती है और वह भी जनता अपने खुद के लिए चुनती है। इसलिए देश में चल रहे आम चुनाव सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से भी अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके लिए अन्य कार्यों को टाला जा सकता है या समय से पूर्व या बाद में किया जा सकता है, लेकिन मतदान कतई नहीं। इस चुनावी महाकुंभ में होम करना अपने आप में लोकतंत्र को मजबूत करने जैसा ही है। ऐसे मर्यादित लोकतंत्र में आम चुनाव में हिस्सा लेने वाले नेताओं और राजनीतिक पार्टियों में मर्यादा व्यवहार की उम्मीद रखी जाती है। कोई गलत बात नहीं है। चुनाव प्रचार करते हुए व्यवहार के साथ ही भाषा भी मर्यादित होनी चाहिए। यह ना हो कि चुनाव जीतने की खातिर आप किसी भी व्यक्ति, समूह, संप्रदाय या जाति व वर्ग पर अमर्यादित टिप्पणी करें, सिर्फ किस लिए? जीतने के लिए, और दूसरे को नीचा दिखाते हुए अनर्गल बातें करें। विरोधी या अन्य को नीचा दिखाएं, वह भी अमर्यादित शब्दों द्वारा। यह बड़ा सोचनीय प्रश्न है और भ्रम की स्थिति ऐसे शब्द ही पैदा करते हैं। ऐसा कोई बयान दे दे जिससे दो समूह, जाति, वर्ग आपस में हिंसक हो जाएं। ऐसे अमर्यादित आचरण और व्यवहार के साथ बयानों और भाषणों पर रोक लगाने की आवश्यकता सदा से रही है, लेकिन वर्तमान में इसकी जरूरत कुछ ज्यादा ही आन पड़ी है। इसे चुनाव आयोग ने भी महसूस किया। इसके चलते देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं को एक सीमा में रहने की सलाह भी दी कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न किया जाए। बहरहाल इस समय लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के करीब पहुंचने को है। 5 चरणों का मतदान पूर्ण होने के साथ ही शनिवार को 6वें चरण के लिए मतदान होना है। इस चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों सहित 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 6वें चरण के मतदान से पहले गुरुवार को चुनाव प्रचार थम गया था। देश की राजधानी दिल्ली की सभी सीटों के अलावा 6वें चरण में शनिवार को उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, हरियाणा की 10 सीटों,
बिहार और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों, ओडिशा की 6 सीटों, झारखंड की 4 सीटों और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होना है। इससे पहले 5 चरणों में 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 543 सीटों में से 428 सीटों पर मतदान पूर्ण हो चुका है। अब 25 मई को 6वें चरण का मतदान होना है। 7वें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को मतदान होएगा और 4 जून को परिणाम देश के सामने होंगे। लेकिन इससे पहले हमारे मर्यादित लोकतंत्र को अमर्यादित बयानों और व्यवहार से किस कदर से छलनी किया गया, यह भी सोचना होगा। इसमें एक नहीं, चुनाव जीतने की खातिर सभी राजनीतिक पार्टियों और नेता शामिल रहे। उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग किया है। लेकिन इस पर भी ध्यान रखना होता है कि कहीं किसी की मर्यादा रूपी रेखा पार न होने पाए। पर अफसोस इस बार कुछ ज्यादा ही मर्यादा की दीवार लांघ दी गई, जिसे लेकर चुनाव आयोग को स्टार प्रचारकों और पार्टी के लिए सख्त निर्देश जारी करना पड़े। अमर्यादित आचरण के खिलाफ लगातार शिकायतें भी चुनाव आयोग तक पहुंची। इसके बाद भी आयोग ने राजनीतिक दलों के चुनाव स्टार प्रचारकों के बयान पर आपत्ति जताई और बुधवार को ही निर्देश जारी करते हुए कहा कि भाषण देते समय संयम बरतें। दरअसल चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी को सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सशस्त्र बलों के संबंधित जो बयान दिया था वह आपत्तिजनक था और भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को लेकर के जो बयान दिया था वह भी आपत्तिजनक था। चुनाव के दौरान इस तरह के मुद्दे खूब उठाए जाते हैं जिसमें एक बड़े वोट बैंक को अपने पक्ष में किया जा सके। बार बार नेता अपने बयान बदलता है, जनता के मूड को देखते हुए उनके मन की बात कहने का प्रयास करता है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि मर्यादा ही भूल जाए और ऐसा कुछ कह दें जिससे लोगों में वैमनस्य पैदा हो जाए और देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए। इसका ध्यान तो हर हाल में रखा जाना चाहिए। धर्म और संप्रदाय को चुनाव प्रचार में प्रमुखता से उठाना यह बतलाता है कि आपके पास देश को बताने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे मतदाता आपके कार्य से खुश हो, आपको वोट देने के लिए तैयार हो जाए। जब बेहतर काम नहीं होने बताने के लिए, तभी तो इन भाषा का साथ लेना पड़ रहा है। सेना संबंधी बयान क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे पास लग रहा है जैसे कर्म बताने को, जनता को बताने कुछ है ही नहीं। चुनाव के दौरान ही आतंकवाद, सेना और जाने कैसे कैसे अमर्यादित शब्द ये सब सुनाई पड़े। इसके बगैर क्या चुनाव जीतना दुष्कर है? यदि नहीं तो फिर वाकई विकास और प्रगति के नाम पर जनता तक जाए। अपनी सरकार रही उसकी बताएं, इनकी सरकार रही उसका बताएं, लेकिन अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग हुआ है वह रोका जाना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली में व्यवहार, वाणी व आचरण की मर्यादा को दायरे में रखा जाना चाहिए। इसी में देश और हम सबकी भलाई है।